आप एक मिनट देखिएगा कि लाइव वीडियो करा, लाइव वीडियो। मैडम उसमें बात मत कीजिएगा, आपकी पूरी आवाज आएगी, पूरे श्लोक सुनेंगे। मैं पूछ रही हूँ पोस्ट का ऑप्शन आपने ओके ऑन किया? करो तो बस, ठीक आ गया, यस हो गया। ओके चलिए मैं देखती हूँ। लाइव स्टार्ट करो। ये ऑन करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज संध्या काल को परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर रुहामा सिलास अभिषेक का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया है मार्शल्स द वर्शिपर्स पर, कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा करूं। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संध्या काल में आपने हमें अवसर दिया है आपके वचन की सेवा करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मार्शल्स द वर्शिपर्स के लिए कि प्रभु वो लोग आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं और प्रत्येक दिन प्रभु वो आपके वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर रुहामा के लिए कि वो बड़ी लगन से प्रभु आपकी सेवा कर रही हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सारी इस व्यवस्था को आपके हाथों में देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आज जिस अध्याय के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो है लूका का 15वां अध्याय, और इसका टाइटल है द बर्डन ऑफ लॉस्ट्स। मेरे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले 15वें अध्याय में पहले पद से लेकर हम आगे कुछ पदों तक पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे।
और जब मिल जाता है तब वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये परमेश्वर का वचन है और इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। 15वें अध्याय में 3 दृष्टांत हैं, 3 पैराबल्स। लॉस्ट शीप, एक ऐसी भेड़ जो खो गई है और गडरिया उसको ढूंढने निकला है। यह तस्वीर यीशु मसीह की है जो गडरिया है। दूसरा दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का है, प्रोडिगल सन, जो एक बेटे के पिता का घर छोड़कर बगैर किसी एम के बहुत दूर चला गया है और फिर धोखा खाकर पश्चाताप करके वो पिता के पास वापस लौटा है। और ये तस्वीर पिता परमेश्वर की है। तीसरा दृष्टांत जाहिर करता है पवित्र आत्मा को। यह तस्वीर एक महिला की है जो खोए हुए सिक्के को ढूंढ रही है। क्यों पवित्र आत्मा की तस्वीर एक महिला के रूप में जो खोए हुए सिक्के को ढूंढ रही है दिखाई गई है? क्योंकि महिला एक दुल्हन है और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। पवित्र आत्मा जब कलीसिया को उभारती है तो कलीसिया उन लोगों को जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए प्रेरित होती है। क्योंकि अगर कलीसिया पवित्र आत्मा के साथ संगति में है तो वो अपने उन खोए हुए सदस्यों को, उन खोए हुए लोगों को तब तक ढूंढती रहेगी जब तक कि वो मिल ना जाए। और ये काम कलीसिया होली स्पिरिट के उभारे जाने से करती है। हम उन आत्माओं को ढूंढेंगे जो खो गई हैं। और ये एक बर्डन है जो होली स्पिरिट का बर्डन है, जो कलीसिया को मिला है, कलीसिया के उन सदस्यों को मिला है जो अपनी मंडली से बाहर जाकर उन लोगों को ढूंढें जो खोए हुए हैं, जो मंडली छोड़कर किस कारण से चले गए, कहां भटक गए हैं, शैतान ने उनको कहां से भटका दिया है। और यहां पर हम ये देखते हैं कि उसके पास 10 सिक्के पहले से हैं, लेकिन एक सिक्का अचानक भटक गया है और उस सिक्के को भी यह पता नहीं है कि वो भटक गया है। और कलीसिया में ऐसे बैक स्लाइडर्स होते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमें ये बात के लिए उभारती है, जब ये बर्डन देती है हमें कि जाओ और अपने उन लोगों को ढूंढो जिन्हें शैतान ने भटका दिया है, तब हमारे अंदर ये बर्डन पैदा होता है, हमारे अंदर ये बोझ होता है कि हमारे मंडली में से, हमारी कलीसिया में से एक भी व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। सब लोगों को पापों की क्षमा मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में सारे लोगों के लिए आए हैं और यह परमेश्वर का बोझ है। उसने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि एक भी नाश ना हो। और यह बर्डन
मसीह की दुल्हन को होना चाहिए, कलीसिया को। और मैं कहना चाहता हूं कि यह हर एक विश्वासी का बर्डन होना चाहिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, क्योंकि उसके साथ वो ट्यूनिंग होनी चाहिए जो परमेश्वर के हृदय की है, जो यीशु मसीह के हृदय की है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हमारा हृदय उसके हृदय की जैसा अनुभव करता है। और अगर हमारे दिल में हमारे उन खोए हुए सदस्यों के लिए बोझ नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम परमेश्वर पिता के हृदय के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी ट्यूनिंग फर्क है। जो लोग पवित्रता की बातें करते हैं और जिन्हें इस तरीके का बर्डन नहीं है कि कलीसिया के खोए हुए लोगों को ढूंढें, वो सिर्फ अपनी पवित्रता की चिंता करते हैं। मैं पवित्र हूं, मेरा जीवन पवित्र रहे, मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर जाऊं, यह सिर्फ उनका अपना सोच होता है। और मैं सोचता हूं कि यह बहुत सेल्फिश निर्णय है कि हम बचें, जबकि हम बहुत ही खुशी के साथ इन गीतों को गाते हैं। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम बाहर के लोगों को कहां बचाएंगे अगर हम स्वयं अपने लोगों को ना बचा पाए। और कलीसिया में लोग भटक रहे हैं, उन भटके हुओं को वापस कलीसिया में लेके आना, यह हर उस विश्वासी का जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो उसको उभारती है कि खोए हुए को ढूंढना, यह बर्डन परमेश्वर का था और इसे यीशु मसीह ने संसार में पूरा किया और वो खोए हुए लोगों के बीच में ही अपनी सेवकाई को करता था। और बहुत सारी कलीसियाएं भी जिनके मन में खोए हुए विश्वासियों के लिए कोई भी दया नहीं है, वो भी इन कार्यों को नहीं कर रही हैं। कई बार तो हमारे अगुओं को पता नहीं होता है कि कलीसिया में से कितने लोग भटक गए हैं। कोई चिंता नहीं है। और उसका कारण है कि हमारी ट्यूनिंग हमारे परमेश्वर पिता के हृदय के साथ नहीं है। वो बोझ जो परमेश्वर के हृदय में एक एक व्यक्ति के लिए है, एक एक व्यक्ति का जीवन बचाया जाना चाहिए, ये बोझ नहीं है। इसलिए ये समस्या हमारे कलीसियाओं में है। लेकिन ये जो भेड़ है, जो ये भटका हुआ इंसान है, हम उसके जीवन पर ध्यान देते हैं कि वो कहां भटक रहा है। और अगर जिन लोगों को वो छोड़कर गया है, जो 99 लोग हैं, अगर वो भी आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को काटते, एक दूसरे को मारते हैं, तो ऐसे लोगों के पास वापस लौट के आने से कोई फायदा नहीं। जो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जो एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, इससे तो वो उस स्थान पर सुरक्षित है जहां वो अंधकार में है। लेकिन नहीं, वो लोग जिनके लिए यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के अंदर कहा है कि 99 ऐसे लोग हैं, एक मंडली में 100 लोग हैं जिसमें से एक भेड़ भटक गई है, लेकिन 99 अभी हैं, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है और वो दिन रात परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत के अंदर इस बात को यहां कहा है, अगर हम उस एक भटके हुए इंसान को वापस ले आते हैं तो न सिर्फ ये मंडली के लिए खुशी की बात होगी, बल्कि लूका का 15वां अध्याय उसके 7वें पद में कहते हैं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में जो स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा। अत्यंत प्रसन्नता होती है जब हम एक भटके हुए विश्वासी को वापस ले आते हैं। और इस पद में यह बात लिखी है कि
जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। 99 ऐसे लोग हैं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसी कलीसिया है इस पृथ्वी के ऊपर जहां 100 में से 99 लोग ऐसे हों जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है? वो अपने आप अपना ध्यान रख सकते हैं। इसलिए उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए वो गडरिया गया है। लेकिन ये 99 लोग हैं कैसे? क्या करते हैं ये लोग? कैसा जीवन है इनका जिसकी वजह से इनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये लोग प्रत्येक दिन पश्चाताप करते हैं। ये एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, दूसरों के अंदर उंगलियां नहीं उठाते। ये स्वयं को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। और जिस मंडली में रिपेंटेंस रेगुलरली प्रीच किया जाता है, जिस मंडली में लोगों को यह बताया जाता है पश्चाताप करो पश्चाताप करो, प्रत्येक दिन उनको उभारा जाता है कि वो अपने आप को देखें, किसी दूसरे को ना देखें। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम दूसरे को देखें। इसी कारण से ये 99 लोग वो हैं जो सिर्फ अपने जीवन को देखते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं जो उनके आत्मिक जीवन में हैं। और एक दिन इन कमियों को दूर करते करते वो परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और उन्हें मन फिराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रत्येक दिन मन फिराते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसी मंडली में उस खोई हुई भेड़ को आने की आवश्यकता है। और ऐसी भेड़ें जो मन फिराकर अपने आप को तैयार करती हैं, वो भेड़ें उस व्यक्ति के लिए जो एक व्यक्ति उनके बीच में से भटक गया है, उनके मन के अंदर वही अभिलाषा और वो बर्डन होगा जो परमेश्वर पिता के हृदय में था। और यही बोझ आज हर मंडली का होना चाहिए। और दूसरा जो बात यीशु मसीह ने कही है वो है लॉस्ट कॉइन की। और यहां पर हम देखते हैं इस महिला को, यह भी कलीसिया का एक दर्शन है, कलीसिया का बोझ है। एक सिक्का, 10 सिक्के उसके पास हैं, लेकिन एक क्यों खो गया है, उसको ढूंढने का बर्डन कलीसिया के पास है, इस स्त्री के पास है जो कलीसिया का प्रतिरूप है। और उसको आवश्यकता है उसको ढूंढने के लिए। पहले उसने दिया जलाया, फिर घर को झाड़ा है, फिर ढूंढा है। जब तक वो खोया हुआ सिक्का नहीं मिल जाता, ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे चला है। ये महिला एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है जिसका कुछ खो गया है। इनके मन में जुनून होना चाहिए। ये वही पैशन है जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हृदय में दिया है कि जब तू मिनिस्ट्री के लिए संसार में रहेगा तब उन लोगों को ढूंढना जो खोए हुए हैं। और आज भी ये बर्डन जो यीशु मसीह के हृदय में उस समय था जब वो इंसान के रूप में इस संसार में थे, ये बर्डन आज कलीसिया को दिया गया है। और जब कलीसिया में जुनून होगा कि मंडली के बीच में से उन खोए हुए सदस्यों को ढूंढना है जो भटक गए हैं, उन खोई हुई आत्माओं को ढूंढना है, तब ये 3 बातें होनी चाहिए। वचन दीपक है और बगैर वचन से भरपूर हुए आपके यहां रोशनी नहीं हो सकती। उस रोशनी से आपको झड़ना है। बगैर रोशनी के आप साफ सफाई नहीं कर सकते, किसी चीज को ढूंढ नहीं सकते।
और जब तक खोए हुए मिल नहीं जाते, जब तक उनको हम मेन फोल्ड के अंदर लेकर आ नहीं जाते, तब तक उनको ढूंढना है। बहुत लोग हैं जो कलीसियाओं में अलग अलग तरह के गुनाहों में फंसे हुए हैं। उन्हें शैतान की गुलामी से छुड़ाना है, वो कलीसिया में हैं, लेकिन कलीसिया में रहते हुए भी भटके हुए हैं। वो भीड़ तो कलीसिया को छोड़कर अलग चली गई थी, लेकिन ये वो सिक्का है जो घर में खो गया है। उसे खुद पता नहीं है कि वो घर के किस कोने में जाके गिरा है, पलंग के नीचे है या कहां है। कलीसिया में हैं ऐसे लोग जिन्हें शैतान ने पकड़ रखा है, वो खोए हुए हैं, उनकी आत्माएं भी खोई हुई हैं। उनके चेहरों से, उनके व्यवहार से, उनके उठने बैठने से कलीसिया के उन लोगों को जो आत्मिक जीवन में बढ़े हुए हैं, जिनके पास परमेश्वर के वचन की रोशनी है, उस रोशनी में उनको ढूंढना है और ढूंढकर उनको लाना है। यह कलीसिया का पैशन होना चाहिए। जैसे इस महिला ने 9 सिक्के होने के बावजूद भी एक के लिए दिन रात एक कर दिया है और तब तक ढूंढती रही है जब तक कि वो उसको मिल नहीं गया है। और तीसरी घटना ये उस प्रोडिगल सन की है जो अपनी इच्छा से अपने पिता को छोड़कर चला गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मंडली के अंदर जो विदाउट एम निकल जाते हैं, एमलेस जीवन, जिनके पास कुछ भी सोच नहीं है। इन तीनों बातों में जो एक सी लगती हैं हमें यह ध्यान देने की बात है कि कोई भी जो भेड़ है उसमें नुकसान गडरिये का है। खोए हुए सिक्के में नुकसान उस महिला का है जो कलीसिया है। गडरिया वो है जो यीशु मसीह है। और प्रोडिगल सन में जो नुकसान है वो एक पिता का है जो परमेश्वर है। हमें लगता है कि हम खो गए हैं, मगर नहीं। खुदा यिर्मयाह की जैसे फूट फूट कर रोता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि मेरे लोग बंधुआई में चले गए हैं। शैतान ने जकड़ लिया है उनको। जब एक इंसान भटक जाता है, जब एक इंसान खो जाता है कलीसिया के मध्य, जब एक इंसान सांसारिक जीवन में उन अभिलाषाओं को लेने के लिए निकल पड़ता है, परमेश्वर का हृदय रोता है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह का लहू इसलिए नहीं बहाया कि कलीसिया में लोग भटक जाएं, बल्कि इसलिए बहाया है कि जो भटके हुए हैं, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना है, वो वापस आ जाएं। और प्रोडिगल सन जब कब वापस लौटा? जब उसको यह बात समझ में आ गई कि मेरा पिता मुझको प्रेम करता है। पिता के प्रेम को समझने के बाद उसके मन में यह आया कि मैं वापस लौट सकता हूं। लेकिन यहां पर एक भटका हुआ और है इंसान है इसी परिवार के अंदर, वो है बड़ा भाई। और कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चरित्र एक बड़े भाई से मिलता हुआ है। उनका जीवन अच्छा है, वो पिता की आज्ञाओं में रहते हैं, कभी पिता को छोड़कर नहीं जाते, मेहनत करते हैं,
लेकिन उनके पास वो बर्डन नहीं है जो पिता के पास है। इस बड़े भाई ने कभी अपने पिता से यह नहीं कहा कि पिताजी मैं जाता हूं छोटे भाई को ढूंढने के लिए, वो अच्छा है, पिता के नियमों की पालना करता है, पिता का सहयोग करता है, घर की देखभाल करता है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन वो पैशन नहीं है जो पिता के हृदय के साथ ट्यून करता हो। और ये दिखावे भरा जीवन है। वो बर्डन खोए हुए को ढूंढ के लाने का इसको नहीं है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बड़े बेटे की तस्वीर में आज हम क्रिश्चियन लीडरशिप को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे मंडली के अगुवे हैं जिन्हें लगता है कि वो परमेश्वर की सेवा तन मन और धन से कर रहे हैं और बड़ा बर्डन है उनको। बड़े बेटे की जैसा वो अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हैं। और बड़े बेटे की टेस्टमनी देखिए, वो पिता के साथ बात करता है, मैं सुस्त नहीं हूं, मैंने कभी तेरी सेवा नहीं टाली, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कि मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं गया। बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझ लेकर सेवा कर रहे हैं, पहाड़ों में, मैदानों में, जिनका अच्छा चाल चलन भी है, अच्छा जीवन है। लेकिन ऐसे चर्च लीडर्स के पास परमेश्वर की आत्मा का वो बोझ नहीं है कि वो जुनून के साथ एक व्यक्ति को, एक भटके हुए सदस्य को ढूंढ के लाएं। उनको कभी ख्याल नहीं आता कि मंडली में वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं जो लगातार आते हैं परमेश्वर का वचन सुनने, वो कहां चले गए? क्योंकि खोए हुए को ढूंढने का बर्डन उनको नहीं। क्योंकि ऐसे लीडर्स ने अपनी सेवकाई को सांसारिक तरीके से एक प्रोफेशन समझ लिया है। संडे वर्शिप में आ गए, प्रीच कर दिया, परमेश्वर का वचन बांटा, उसके बाद उन्हें किसी सदस्य की कोई चिंता नहीं। और उनके ऑफिस के बाहर तो मिलने के समय की एक तख्ती लगी रहती है, विजिटर्स टाइम, आप इतनी बजे से इतनी बजे तक पास्टर से मिल सकते हैं। कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि वो जुनून नहीं है जो परमेश्वर पिता के हृदय में था, एक एक को ढूंढ कर लाने का, एक एक व्यक्ति को खोजना, उसको बचाना, उसके जीवन को शैतान के पंजे से छुड़ा के लाना। यह बोझ नहीं है। और वो नौकर की तरह काम करते हैं, सिर्फ उनको तनख्वाह से मतलब है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब भेड़िया आता है तो जो मजदूर है, सेवक है, वो भाग जाता है भेड़ों को छोड़कर, लेकिन अच्छा गडरिया मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यह बर्डन होना चाहिए। और जब तक ये बोझ नहीं है, ये जुनून नहीं है, एक एक व्यक्ति को जो खो गया है उसको ढूंढ के लेके आने का, तब तक हम इन तीनों पैराबल्स को समझ नहीं सकते। और ये जुनून क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जुनून को पैदा करती है। एक भेड़ खो गई है, गडरिये का जुनून देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए,
वो उसको ढूंढने जंगल में निकल पड़ा है, और जब मिल गई है उस भेड़ को उसने कंधे पर उठा लिया है। यह है जुनून, क्योंकि वो उस भेड़ से मोहब्बत करता है। वो नहीं मिल गया, उसके प्रेम में कमी नहीं आई है। लेकिन खोया हुआ बेटा, परमेश्वर नहीं गया है, पिता नहीं गया है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा था, यीशु मसीह को, जिसने अपना जीवन इन खोए हुओं को ढूंढने में निकाल दिया। वही प्रेम और वही बर्डन आज यीशु मसीह कलीसिया को देके गए, कलीसिया के अगुवों को देके गए। और कलीसिया के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ कलीसिया के पासबान का काम है, उसके लीडर का काम है, बाकी लोग आराम करें अपने घर में। यह हर एक व्यक्ति का बर्डन होना चाहिए, खोए हुओं को ढूंढ के लाने का, जिनके अंदर पवित्र आत्मा ने वो ट्यून पैदा की है, वो मेल पैदा किया है जो परमेश्वर पिता के हृदय में है। वो बोझ होना चाहिए। इसलिए मैं एक बात कह के इस संदेश को पूरा करूंगा। यदि हमारे अंदर ये बोझ नहीं है खोए हुए के ढूंढ के लेके आने का, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितना भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कितना भी उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस चीज की कमी है जो आज्ञा यीशु मसीह दे के गए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, और वैसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे किया है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, मंडली के लोग एक दूसरे से वैसा प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने किया, तो वो बर्डन, वो बोझ हमारे अंदर होगा, और हमारे बीच में एक भी व्यक्ति खोया हुआ नहीं होगा या भटक कर बाहर नहीं जाएगा। और अगर भटक कर बाहर चला भी गया है, प्रोडिगल सन की जैसे, तो हम बड़े भाई की जैसे घर में चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे कलीसिया में, बल्कि यीशु मसीह की जैसे एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो निकल गया, वैसे हम निकल जाएंगे। और अगर ये बोझ नहीं है, ये जुनून नहीं है, ये पैशन नहीं है, तो इस प्रोडिगल सन के पैराबल में जो मुख्य बात है उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने इस घटना को, इस पैराबल को लोगों को बताया, तो छोटा पुत्र पिता के घर से बाहर निकल चुका था, लेकिन बड़ा बेटा पिता के घर में ही था। लेकिन जब यह घटना पूरी होती है, तब आप पाएंगे कि खोया हुआ, भटका हुआ बेटा जो प्रोडिगल सन है, वो पिता के घर में है, और जो बड़ा बेटा ये सोचता था कि मुझे अनंत जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश मिलेगा, वो बेटा उस बर्डन और उस प्रेम के ना होने की वजह से घर से बाहर है। इसलिए इसके पहले कि हमारे जीवन का अंत हो और हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों और हमारे हृदय में वो प्रेम ना पाया जाए जो यीशु मसीह के हृदय में था, उन भटके हुए लोगों के लिए, उन अपने भटके हुए लोगों के लिए, उन दूसरे भटके हुए लोगों के लिए जिन्हें हम ढूंढ ढूंढ के लेके आना है, अगर ये बर्डन नहीं है, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग भटक गए हैं वो तो वापस परमेश्वर के मार्ग पर आकर पश्चाताप करके अनंत जीवन में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन जिन्हें ये सारे जीवन ये में एहसास नहीं होता कि वो भटके हुए हैं, जिनके पास वो आत्मा नहीं है, जिनके पास वो बोझ नहीं है कि भटकों को लेके आए, वो अपने जीवन के अंत में अनंत जीवन से बाहर पाए जाएंगे। परमेश्वर पिता
इन तीनों दृष्टांतों के द्वारा मुझे और आपको यह समझाए कि हमें भी उसी बोझ के साथ आगे बढ़ना है, हमें भी यीशु मसीह के उस मिशन को पूरा करना है। हम जब ये कहते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, तो दुल्हन का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति के हर इच्छा को, उसके उस कामों को जो उसने जीवन में किए हैं, उनका अनुकरण करे। परमेश्वर हमें ऐसा बोझ दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान ईश्वर हैं। आपने हमें इन तीनों घटनाओं से ये बता दिया है कि परमेश्वर को किस चीज का बोझ है, एक एक आत्मा को बचाने का बोझ। मेरे प्रभु जी, हमारे अंदर भी ये बर्डन पैदा किए। काश हमारे हृदय में भी ये जुनून हो कि हम हर एक खोए हुए को ढूंढ लाएं, ताकि हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति खोया हुआ ना हो, हर एक प्राण बचाया जाए, एक भी प्राण नाश ना हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मार्शल्स द वर्शिपर्स पेज के लिए, जो प्रभु आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं, सिस्टर रूहाना साइलस अभिषेक के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, जबकि वो प्रभु इस बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के लोगों के लिए वचन की एक लंबी सेवा दे रही हैं। प्रभु उनको आशीषित करें, उनके सेवकाई, उनके इस मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें, ताकि खोए हुए प्रभु आपके वचन के द्वारा खिंचकर अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करें। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।